आकाश न्यूज, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक। कि पोलिंग पर जाएंगे, पोलिंग पर जाएंगे, पूरे भारत में हम कमल खिलाएंगे। सांसद मनोज तिवारी ने गिनाए अपने काम। कांग्रेस प्रत्याशी कन्हैया कुमार द्वारा पूछे गए सवालों का दिया जवाब। उन्होंने कहा कि बुराड़ी में मेट्रो आ गई, अब 100 फुटा रोड से होते हुए बख्तावरपुर एवं वहां से बादली मेट्रो में जोड़ दिया जाएगा। वहीं केंद्रीय विद्यालय भी 1.5 साल में बनकर तैयार हो जाएगा। मनोज तिवारी ने दिया जवाब। और बुराड़ी के अंदर मेट्रो ला दिया, 4 महीने में यहाँ से लोग गाड़ियों से नहीं जाएंगे। अब हमने वो मेट्रो ला दिया और अब मैं वादा कर रहा हूँ कि मेट्रो 100 फुट्टा से पुस्ता रोड तक लेके जाएंगे और उसको घुमा करके बख्तावरपुर होते हुए और उसको मेन लाइन पे निकाल के फिर जा करके हम समयपुर बादली के आगे जोड़ेंगे। बुराड़ी में मेट्रो बन चुका है। बुराड़ी 100 फुटा रोड पर केशव नगर पुश्ते तक, उसके बाद बख्तावरपुर होते हुए मेन लाइन में मिलाकर समयपुर बादली मिलाएंगे। 1.5 साल में केंद्रीय विद्यालय बनकर तैयार होगा एवं उसके 2 महीने बाद केंद्रीय विद्यालय को चालू भी कर दिया जाएगा। आकाश न्यूज टीम द्वारा पूछे गए सवालों का सांसद मनोज तिवारी ने बुराड़ी में जवाब दिया। झड़ौदा में आरडब्ल्यूए प्रकोष्ठ उत्तरी पूर्वी दिल्ली के संयोजक भरत सिंह पटेल एवं जिला सह संयोजक संतोष पांडे द्वारा दिल्ली प्रदेश संयोजिका शिवानी आहूजा की अध्यक्षता में झड़ौदा में आरडब्ल्यूए ग्रुप्स का सांसद मनोज तिवारी के समर्थन में कार्यक्रम किया गया, जिसमें मनोज तिवारी ने शिरकत की। इस मौके पर भरत सिंह पटेल एवं उनकी टीम द्वारा सांसद मनोज तिवारी का एक विशाल माला के साथ स्वागत किया गया। वहीं अन्य पदाधिकारियों का भी स्वागत हुआ। इस मौके पर भारी भीड़ उपस्थित थी। वहीं मीडिया से रूबरू होते हुए मनोज तिवारी ने जहां अपने काम गिनाए, वहीं कन्हैया कुमार पर जोरदार हमला भी बोला। कहते हैं कि मनोज तिवारी जी ने कोई काम नहीं किया है, वो 10 काम आपसे जो है मांगते हैं, प्रचार कर रहे हैं। हम तो खाली कमरे गिना रहे हैं। हमने यहाँ भी क्या कहा, आप आज से 10 साल पहले कोई कल्पना भी कर सकता था कि बुराड़ी में मेट्रो आएगी? नहीं। और बुराड़ी के अंदर मेट्रो ला दिया, 4 महीने में यहाँ से लोग गाड़ियों से नहीं जाएंगे। अब यहीं जाएंगे और झड़ौदा स्टेशन पे या बुराड़ी स्टेशन पे या वजीराबाद स्टेशन पे बैठ के और वो यहाँ से दिल्ली के किसी कोने में जा सकते हैं। भैया थोड़ा सा रुक जाओ, अभी मीटिंग हो जाना है। तो वो बहन जी हेलो, इनका हो जाने तो मीडिया तो हमने वो मेट्रो ला दिया और अब मैं वादा कर रहा हूँ कि मेट्रो 100 फुट्टा से पुस्ता रोड तक लेके जाएंगे और उसको घुमा करके बख्तावरपुर होते हुए और उसको मेन लाइन पे निकाल के फिर जा करके हम समयपुर बादली के आगे जोड़ेंगे। तो बहुत अच्छा माहौल है और अब की बार 400 पार की जो गूंज है वो पूरी होने जा रही है। देखिए, जो व्यक्ति देश के टुकड़े टुकड़े करने की बात कर सकते हैं, नारा लगा सकते हैं, जो भारत की सेना को गाली दे सकते हैं, और गाली इतनी भद्दी कि हमसे कहा भी नहीं जाएगा कौन सी गाली दिए हैं, जो घर घर से आतंकवादी निकालने की बात कर सकते हैं। उनका एक नारा है, घर घर से अफजल निकलेगा, कितने अफजल मारोगे? तो अफजल कौन थे? अफजल तो आतंकवादी था जिसने संसद पे हमला किया। और आप घर घर से अफजल निकालने का मतलब आप घर घर से आतंकवादी निकालने की बात कर रहे हैं। तो ये तो मनोज तिवारी को हमसे ज्यादा पहले मीडिया के लोग कहते हैं। और कोई भी आदमी से पूछिए कन्हैया कुमार का परिचय क्या है, तो यही कहेगा यही 3-4 नारा है और उनके ऊपर केस चल रहा है। पहले वो आए थे यहाँ तो बोलते थे मुझे जेल में डाल दो, होम मिनिस्टर साहब को बोलते थे। लेकिन अब पता चला है
कि उनके अंदर जब उन्होंने अपना फार्म भरा तो उस पे लिखा है कि मैं उस पे बेल पे हूँ, मेरे ऊपर केस चल रहा है। तो इस देश में न्याय व्यवस्था थोड़ी सी स्लो है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है एक दिन देश के टुकड़े टुकड़े करने और आतंकवादियों का खुलेआम समर्थन करने के लिए और भारत की सेना को गाली देने के लिए उनको सजा मिलेगी। भरत सिंह पटेल संयोजक आरडब्ल्यूए प्रकोष्ठ उत्तरी पूर्वी दिल्ली द्वारा आरडब्ल्यूए का शानदार कार्यक्रम किया गया। इस मौके पर भरत सिंह पटेल ने भाजपा प्रत्याशी सांसद मनोज तिवारी को जिताने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि इस बार मनोज तिवारी की एक तरफा जीत के लिए यहां की सारी आरडब्ल्यूए एकजुट होकर काम करेगी। क्या संकल्प लिया गया है? मैं पहले तो अपने क्षेत्र की जनता के जितने आरडब्ल्यूए के लोग आए थे, मैं उनके चरणों में नमन करता हूं और बहुत बहुत उनको धन्यवाद करता हूं। आदरणीय मनोज सांसद जी आए और उन्होंने एक संकल्प दिया कि बूथ जीते तो देश जीतेंगे। तो हम अपने कर्ताओं से सबसे यही निवेदन किए हैं कि आप सबसे पहले मतदान कराएं, उसके बाद जलपान करें और एक एक बूथ में एक एक महिला को एक एक पुरुष को जो नहीं जाने वाले हैं उनको ले चल के हम स्वयं बूथ तक पहुंचाएंगे और भाजपा के पक्ष में जो है मनोज तिवारी के भाई महतो से बुराड़ी विधानसभा संचिता के भेजेंगे। जैसा हम कौन सी आरडब्ल्यू है और उसके किस पद पर हैं? हम आरडब्ल्यूए उत्तरी पूर्वी जिला के संयोजक हैं और हमारे बीच में प्रदेश की शिवानी आहूजा जी आरडब्ल्यूए अध्यक्षा हैं, वो भी आई थी और उनके साथ प्रदेश के सुमन यादव जी हैं और 2 लोग और आए हुए थे जो गणमान्य व्यक्ति थे, उनके साथ में थे। पिछले दिनों कन्हैया कुमार की एक मीटिंग हुई थी आरडब्ल्यूए की, फेडरेशन ऑफ आरडब्ल्यूए बुराड़ी, आपको पता होगा। क्या लगता है आरडब्ल्यूए, ज्यादातर आरडब्ल्यूए किसके साथ है? देखिए, आरडब्ल्यूए के साथ पहले हमने भी मीटिंग किया हुआ था, उसमें भी हमारे 200-250 के संख्या के आसपास थी हमारी, वो सफल मीटिंग रही। और आरडब्ल्यूए आज भी कोई आरडब्ल्यूए जरूर सब बुलाते हैं, सब लोग जाते हैं, मगर ज्यादा लोग आरडब्ल्यूए जो है सीधे मनोज तिवारी और नरेंद्र मोदी जी के साथ में है, ऐसा हमें विश्वास लगा। पटेल जी, आज सुबह एक मीटिंग हुई थी, उसमें विष्णु मित्तल जी आए हुए थे। उन्होंने कहा कि सबसे कमजोर अगर रिपोर्ट में है तो बुराड़ी विधानसभा और झोड़दा वार्ड है, उसे कैसे कवर करेंगे? उससे हम यही करेंगे जैसे कि मंडल अध्यक्ष को भी हमने आज कहा था, स्पेशली कहा था कि मंडल अध्यक्ष जी, आप जो भी कार्यकर्ता हैं नाखुश हैं उनको व्हाट्सएप के द्वारा सूचना मत दीजिए, आप उनको मोबाइल के द्वारा स्वयं बात करें, महामंत्री बात करें, उनसे रिक्वेस्ट करें कि देश का इलेक्शन है, आपकी मतमुटाव हम आपस में झेल लेंगे, यही हमसे सभी निवेदन करेंगे। और सभी लोगों के हम स्वयं अपने झड़ोदा वार्ड में मैं निकलूंगा और जितने नाराज हैं या उनसे नाराज नहीं भी हैं, प्रथम हम जाकर के उनसे कहें कि भाई ये इलेक्शन जो है नरेंद्र मोदी और देश के राष्ट्रीय का महत्व है, आप सभी लोग, हम लड़ाई आपस में कार्यकर्ता घर में लड़ते रहे झगड़ते रहे, उससे कोई मतलब नहीं, सड़क पर ये सब चीजें नहीं होना चाहिए, ऐसा हम उनसे विश्वास। आरडब्ल्यूए की तमाम समस्याएं होती हैं पीछे, चाहे वो बिजली की ले लीजिए, पानी की ले लीजिए, तमाम समस्याएं होती हैं, आरडब्ल्यूए को झेलना पड़ता है। क्या लगता है, क्या देखिए, हमारे में आपको मिला है? जब हमने आरडब्ल्यूए की मीटिंग की थी उसमें हमारे आरडब्ल्यूए क्षेत्र के अंदर जो है बिजली की समस्या सबसे जल्दी आई थी और एक जाम की समस्या आई थी, और मगर उसमें सबसे जटिल समस्या हमारी क्षेत्र की बिजली की जो आज भी समस्या बनी हुई है। बहुत कम ये है कि कुछ हमने खुद जनरल मैनेजर एरिया मैनेजर से पर हमें 3 बार मीटिंग किया था, हम स्वयं जाकर के किया था। उन्होंने ये कहा था कि भाई हम एनओसी का मांगने के लिए आपको भेजेंगे नहीं, मगर जो जीडीए के लोग हैं वो उन्होंने कह रखा है कि हम आपको कुछ लिंक देंगे जिस पर हम करें ओके उसमें लगेगा। मगर आज हम खुद पुनः गए थे, इसी आज मनोज तिवारी जी भी साथ आपको मीटिंग में कहा था उन्होंने कि हमने एक सभा किया जिसमें कि उनके अफसरों को झाड़ लगाई गया है। अब वो सिस्टम है कि अब उन्हें उसी मांगने का पीएम उदय के अंदर जितनी कॉलोनियां हैं उसमें मीटर लगेगा, ऐसा उन्होंने बोला।